गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस समय बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं और चीन के रक्षा मंत्री दोनों की जो मीटिंग हुई है सीमा विवाद को लेकर, वो दिल्ली में आयोजित की गई है। क्या हुआ है कि भारत और चाइना का बहुत लंबे टाइम से सीमा विवाद चल रहा है। जब हमने देखा है कि पहले विवाद चल रहा था डोकलाम में, उसके बाद हमने इसके बाद पेंगोंग झील के पास हमने विवाद देखा है, इसके बाद हमने गलवान में देखा है, तवांग में देखा है। बहुत ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहाँ पे भारत और चाइना के बीच में विवाद चलता आ रहा है। मैं आपको एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी इसमें दूंगा और आपको इसमें सारा क्रिस्टल एंड क्लियर आपको हो जाएगा सारी बातें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो ये मीटिंग आयोजित की जा रही है वो तो भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जिसमें भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, और जो अगर चाइना के अगर रक्षा मंत्री की बात करूं तो सांगपू इसमें शामिल हैं। क्या हो रहा है कि इस समय भारत एससीओ की अध्यक्षता करने वाला है। जो ये मीटिंग होगी विदेश मंत्रियों की मीटिंग, वो 4 और 5 मई को गोवा में आयोजित की जाएंगी। इससे पहले क्या होता है कि एससीओ के जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो भी एक दूसरे से मिलते हैं और उनके जो रक्षा मंत्री हैं डिस्कशन करते हैं सुरक्षा को लेके। तो इसमें कौन कौन से देश के रक्षा मंत्री इसमें शामिल हुए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें कजाकिस्तान के, ईरान के, तजाकिस्तान और क्या होता है पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री छोड़ के बाकी जो एससीओ कंट्रीज हैं उनके जो सभी रक्षा मंत्री हैं, दिल्ली में बैठक इनकी आयोजित की गई है, जिसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको संबोधित किया है, ये हम जानते हैं। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ना आने का कारण ये भी है क्योंकि हाल ही में हमने ये देखा है कि पुंछ में हमारी जो सैनिक की एक गाड़ी थी उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसमें हमारे देश के 5 जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर मैं सीमा विवाद को लिखूं, देखिए एससीओ में इस समय 9 कंट्री इसमें शामिल हैं। अगर मैं एससीओ की अगर 9 कंट्रीज में से भारत की 2 एससीओ का मेंबर कंट्रीज में बॉर्डर लगती है। ये जो एक है पाकिस्तान, एक है चाइना। चाइना और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी चलती है और हम अपना बहुत बड़ा जो बजट है, अब एक बहुत बड़ा परसेंटेज इसमें खर्च करते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। ये हमारा बहुत बड़ा इशू है। चाइना को बहुत समय से, लंबे टाइम से हमारे सीमा विवाद चलते आ रहे हैं। जो हमारे लद्दाख वाला एरिया है, जो अगर मैं गलवान की बात करूं ये वाला एरिया है, और ये वाला अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इस वाले एरिया में भारत और चाइना का विवाद चलता आ रहा है। मैं आगे आपको पूरा विस्तार से सीक्वेंस वाइज बताऊंगा, मैं आगे आपको बताता हूं। इस समय क्या हो रहा है कि भारत के जो एससीओ की सबमिट होने वाली है गोवा में, उसमें पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो भी शामिल होने वाले हैं। ये भी हम जानते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर में हुआ ये था कि जो अगर मैं बोलूं तवांग वाले क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के, उसमें चाइना के बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो आ गए थे, जिसके बाद हमारे देश के जो फाइटर्स हैं उन्होंने धक्का दे के उनको बाहर घसीटा था, जिसमें कुछ इंजरीज सामने आई थी और इसमें बहुत सारा विवाद भी हुआ था। ये वाला मैं क्षेत्र की बात करता हूँ, किस किस क्षेत्र में भारत और चाइना की जो सीमा विवाद होता है, कि ये वाला जो क्षेत्र है लद्दाख वाला एरिया, इस वाले क्षेत्र में होता है, और बहुत जो उत्तराखंड वाला एरिया है इसमें भी सीमा विवाद हमारा चलता है। देखिए क्या है कि चाइना की एक पॉलिसी रहती है, अगर उसने क्या होता है कि कई बार वो आपका ये वाला एरिया इतना दबा लेगा, फिर दूसरा वाला एरिया है ये वाला भी इसमें कब्जा कर लेगा। इसके बाद ये बोलेगा कि एक काम करो, आप ये वाला हमें दे दो तो हम ये वाला छोड़ देंगे। तो इस तरीके से होता है। तो भारत की एक पॉलिसी, अब एक जो नई गवर्नमेंट आई है उसमें क्लियर पॉलिसी है कि हम अपनी जो सीमा विवाद है 1 इंच नहीं, ये क्या है कि हमें भी अपनी जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसका जो भरण पोषण है उसको करना है। तो हम अपनी जमीन किसी को नहीं दे सकते, ये भी कारण है। और कोई अपने देश की कोई भी जमीन किसी को क्यों देगा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये भी हम देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़े जो विवाद हैं ऐसे हमने देखा था 2017 में, 2017-18 में हमने देखा था कि ये वाला जो क्षेत्र है ये डोकलाम वाला क्षेत्र है, जो भारत और भूटान और चाइना के बीच में ट्रायंगल का काम करता है, जो हमारे यहाँ पे जो चिकन नेक रेखा है इसके बहुत पास है। क्या है कि चाइना की एक पॉलिसी है कि बहुत बड़ा बेस यहाँ पे बनाया जाए, प्रेजेंस अपनी बनाई जाए, अगर कोई ज़रूरत आन पड़े तो जो ये चिकन नेक रेखा है इसको चोक कर दिया जाए, जिससे भारत की जो प्रेजेंस है नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम हो जाएगी, जिससे हमसे जो नॉर्थ ईस्ट है वो कट सकता है। ये उनकी पॉलिसी है। और ये वाला जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का, ये क्षेत्र है, इसको भी अपना बताता आ रहा है बहुत लंबे टाइम से। अभी हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले, ये 31 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम पे क्या हुआ था कि चाइना ने
भारत के जो 15 स्थान हैं उनका जो नाम है चेंज कर दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा हरकतें हैं चाइना करता रहता है। अब मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताता हूँ क्या होता था कि ये जो इंडिया चाइना के जो बॉर्डर का इशू है शुरुआत हुई थी वो तो 1962 से हुई थी। 1962 से ये विवाद चला आ रहा है, जिसके बाद हमने ये देखा है कि भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो लद्दाख का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो उसने कब्जा लिया है। क्या हुआ था कि इसके बाद हमने ये देखा कि 2017-18 में जो डोकलाम इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद हमने ये देखा कि भारत और चाइना के जो सोल्जर से आमने सामने खड़े रहे थे 3 महीने के लगभग, ये भारत और चाइना के बीच में बहुत लंबा जो स्टैंड ऑफ है ये देखा गया था। दूसरा ये अगर मैं बात करूं तो 1 मई 2020 से दोनों का शुरुआत हुआ और पूर्वी लद्दाख में एक झील है पेंगोंग लेक की अगर मैं बात करूं तो पेंगोंग लेक में हुआ ये था कि दोनों देशों के जो सैनिक है आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों देशों के बीच में झड़प खड़ी हो गई। इसके बाद हमने ये देखा है कि 15 जून की रात को गलवान घाटी में भारत और चीन के जो सैनिक हैं आमने सामने आ गए थे, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर रॉड, जो लोहे की रॉड है अगर मैं उनकी बात करूं, वो चलाए थे, जिसमें बताया ये गया था कि भारत के लगभग 20 जो सैनिक इसमें शहीद हुए थे। और जो रिपोर्ट सामने आई थी इसमें यह बताया गया था कि लगभग 38 चीन के जो जवान हैं मारे गए थे। अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन हमेशा इन रिपोर्ट्स को दबाता आ रहा है और चीन की रिपोर्ट ने ये दावा किया था कि इसमें 4 जो सैनिक हैं उनके मारे गए थे। अगर मैं अमेरिका की रिपोर्ट की बात करूं तो उन्होंने ये बताया था कि लगभग इसमें 45 से ज़्यादा चीनी जो सैनिक थे उनकी मौत हुई थी। इसके बाद हमने ये देखा है कि 15 जून 2020 को हुआ ये था कि पूर्वी लद्दाख के गलवान वाले क्षेत्र में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि अक्टूबर 2021 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में फिर एक झड़प हुई थी, जिसमें हमने ये देखा था कि भारतीय सैनिकों के द्वारा चीन के बहुत सारे सैनिकों को बंदी बना के रखा गया था, बांध के उनको डाल दिया गया था। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो भारत के साथ जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है उनमें सीमा विवाद चलता रहता है। देखिए क्या होता है कि चीन जो है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा विवाद है, इसको क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा बताता है। उनका कहना है, चीन का कहना यह है कि जो अरुणाचल प्रदेश है तिब्बत का ही क्षेत्र है, क्योंकि हुआ यह था कि 1962 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े जो हिस्सा है उसको कब्जा लिया था। इसके बाद भारत और चाइना के बीच में एक जो समझौता हुआ था उसके बाद उन्होंने उस वाले क्षेत्र को छोड़ा था, ये भी हम देखते हैं। और लगातार चाइना के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है उनको मिल जाए। उनका ये कहना है कि क्या होता है कि बहुत बड़ा जो क्षेत्र है भूटान का भी, वो भी चाइना क्लेम करता है। अभी तक अगर मैं बात करूं तो अभी तक इंडिया और चाइना के बीच में अगर मैं बात करूं तो लगभग 18 मीटिंग्स हो चुकी हैं सीमा विवाद को लेके, इसको खत्म करने के लेके, लेकिन इसमें कोई भी अभी सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन इस समय जैसे ही एससीओ की मीटिंग हो रही है और दोनों देशों के रक्षा मंत्री अगर मिल रहे हैं, अगर इससे सीमा विवाद अगर सुलझता है तो इससे क्या होता है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो भी मजबूत होंगे। अगर मैं बात करूं तो हमारे देश का एक सीधा रुख ये भी है कि राजनाथ सिंह जी का अगर मैं बयान की बात करूं तो उन्होंने ये कहा है कि जब तक सीमा विवाद सुलझते नहीं हैं तब तक हमारे और चाइना के बीच में जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे, ये भी हम जानते हैं। अगर मैं अभी भी की बात करूं तो क्या हो रहा है कि चाइना जो है इस समय ये वाले जो क्षेत्र है इसमें अपनी जो प्रेजेंस है इसको बढ़ाना चाह रहा है। और लगातार हमने बहुत बार हमने देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब भी अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो चाइना के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और चाइना हमेशा ये कहता है कि ये वाला क्षेत्र हमारा है। लेकिन भारत ये कहता है कि अगर मैं इस वाले क्षेत्र की बात करूं तो ये सारा भारत का अभिन्न अंग है, इससे कोई उनको अलग नहीं कर सकता। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में हमने बहुत सारा इस समय डेवलपमेंट किया है और अपनी मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वो अरुणाचल प्रदेश में बढ़ा दी है, जिससे हम ये चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जो नागरिक हो, क्या होता है कि जो नागरिक अगर वहाँ पे रहते हैं किसी गांव में, वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी कवच होते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो तुरंत हमारे देश के जो सैनिक हैं, हमारे देश की पुलिस है, उनको सूचना दे सकते हैं, जिससे हम आगे की जो कार्रवाई है उसमें कर सकते हैं। तो आगे हम ये देखेंगे कि अगर इसमें सीमा विवाद को लेकर अगर समझौता होता है तो हम आगे ये देखेंगे कि भारत और चाइना के एक दूसरे की सीमा से अलग
अलग हो जाएंगे और जो स्टैंड ऑफ है वो सुलझ जाएगा। अगर ये सीमा विवाद नहीं सुलझता है तो हम ये देखेंगे कि भारत का जो रिश्ते हैं चाइना के साथ में वो लगातार उलझे ही रहेंगे। और इससे क्या होता है कि जो दोनों देश हैं उनकी जो मिलिट्री है बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है वो भी लगातार बढ़ता चला जाता है। अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूएसए इतना अमीर इसलिए भी बन पाया है क्योंकि उसका सीमा विवाद ना कनाडा के साथ में था और ना ही मैक्सिको के साथ में था। भारत इस वजह से भी नहीं बढ़ पाया क्योंकि हमें अपनी मिलिट्री में बहुत ज़्यादा जो पैसा है पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए खर्च करना पड़ता है, जिससे हम अपनी एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब चीज़ों में खर्च नहीं कर पाते, जिससे हमारे देश का जो बजट है वो भी हिलता है। ये भी हम देखते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।